दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आगरा शहर के दक्षिण में यमुना किनारे स्थित है। इस खूबसूरत सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत को देखने के लिए हर वर्ष देश भर से हजारों पर्यटक आते हैं। आपने यह तो सुना है कि मुगल राजा शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में इसे बनवाया था। प्यार के प्रति इस भव्य इमारत को करीब 22 साल का समय लगा था इसे बनाने में। देश भर में ऐसी मूल्यवान कोई दूसरी इमारत नहीं है। इसे देखकर ही यूनेस्को ने साल 1982 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। ताजमहल को बने 370 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कई ऐसी बातें भी हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। शाहजहां मुमताज बेगम के बारे में कई किस्से कहानियां भी विचलित हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ताजमहल के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आज भी कोई नहीं जानता है। वो आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। साथ ही आपको कई ऐसे रहस्य बताएंगे जिनको जानने पर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुन रखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में साल 1653 में बनवाया था। लेकिन ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस समय ताजमहल को बनवाया गया था उस समय बिना सीमेंट और बिना मशीनों के इतनी भव्य इमारत बनाना कैसे संभव हुआ। तो जानते हैं इसके निर्माण की कहानी। दोस्तों, हमारे देश पर 1628 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज से उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। मुमताज का पूरा नाम अर्जुमन बानम बेगम था। 19 वर्ष की आयु में सन 1612 ईस्वी में शाहजहां के साथ उसका निकाह हो गया था। निकाह के ठीक 19 वर्ष बाद 17 जून 1631 को अपनी चौथी संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां इससे बहुत दुखी हुए थे। अपनी प्रिय बेगम की याद में ऐसा भव्य मकबरा बनाना चाहते थे कि विश्व में दूसरा कहीं ना हो। इसके लिए बादशाह ने कई देशों से वहां के नामी कारीगरों को बुलाकर आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर के पत्थर राजस्थान के मकबरा से मंगवाया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपी-जूली अफगानिस्तान से, तिब्बत से और पंजाब से मंगवाया गया था। सेफायर श्रीलंका से और कार्नेलिया नामक कीमती पत्थर अरब से मंगवाए गए थे। दोस्तों, शाहजहां ने ऐसे ही बेशकीमती पत्थरों को देश विदेश से मंगवाया और उसे संगमरमर पत्थर में जुड़वाया था। आपके मन में यह भी प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि उस समय आज जैसे यातायात के साधन नहीं थे तो इन्हें कैसे लाया गया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि विभिन्न देशों से इन सामानों को लाने में 1000 से अधिक हाथी और ऊंटों का प्रयोग किया गया था। ताजमहल की नींव में कंकर पत्थर के साथ साथ विशेष किस्म की लकड़ियां भी प्रयोग की गई हैं, जो नमी को पाकर और मजबूत हो जाती हैं। इसलिए तो यमुना किनारे रेतीली जमीन में आज भी ताजमहल मजबूती के साथ खड़ा है। मुमताज की मृत्यु के तुरंत बाद 1631 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था और ये 1653 में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि 22 वर्षों तक लगातार 20,000 से भी अधिक मजदूरों और कारीगरों ने कार्य करके इसे पूरा किया था। दोस्तों, वास्तुकला का इसमें शानदार नमूना दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। शाहजहां वास्तुकला के बहुत बड़े जानकार थे। ताजमहल में प्रयोग की गई एक एक चीज को उन्होंने हीरे की तरह परख के चुना था। ताजमहल को बनाने में उन्होंने जी जान लगा दी थी। संगमरमर को तराशने के लिए उन्होंने उज्बेकिस्तान के पिरखस से कारीगर मंगवाए थे। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी और मीनाकारी है उनको इटली के मशहूर कारीगरों ने बनाई थी। इसी के साथ ही ईरान और बलूचिस्तान से पत्थरों को तराशने वाले कारीगर मंगवाए गए थे। अब आप सोच रहे हैं कि इतनी भव्य इमारत को बनाने में कितना खर्चा आया होगा। जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो इसका खर्चा करोड़ों में आया था, लेकिन वर्तमान समय में यदि कोई ऐसी इमारत बनाई जाए तो एक आकलन के अनुसार 57 अरब 60 करोड़ रुपए खर्चा होगा। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु बुरहाजपुर में हुई थी और उसका शव वहीं दफनाया गया था।
ताजमहल के निर्माण के दौरान उसका शव वहां से निकालकर ताजमहल के पास बगीचे में दफनाया गया था। साल 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो उसकी मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज का शव कब्र बनाकर दफनाया गया। शाहजहां का ध्यान ताजमहल की खूबसूरती पर इतना था कि उसने अपने पूरे खजाने को खाली करवा दिया था। और इसी बीच उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और शासन अपने हाथों में ले लिया। शाहजहां की उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि उन्होंने कहा, मुझे ऐसी जगह पर कैद रखा जाए जहां से मैं ताजमहल को अच्छी तरह से देख सकूं। औरंगजेब ने यह ख्वाहिश पूरी कर दी। शाहजहां कैद में रहते हुए निरंतर ताजमहल को ही देखते रहते थे। साल 1666 में उनकी वहीं मृत्यु हो गई और उनको भी मुमताज की कब्र के पास ताजमहल में ही दफना दिया। दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने ताजमहल में जड़े बेशकीमती खजाने को खुदवा कर निकलवा लिया और इसके मुख्य गुंबद में लगाया गया बहुत सारा सोना निकाल कर ले गए थे। इसके बाद 1892 में ताजमहल का पुनः जीर्णोद्धार शुरू करवाया गया। दोस्तों, ये थी ताजमहल के निर्माण की बात। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो लोग अधिकांश नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, क्योंकि शाहजहां को ये डर था कि कहीं अन्य जगह पर ऐसा भव्य महल नहीं बनाया जाए। दोस्तों, ये बात झूठ है क्योंकि इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शाहजहां ने उन मजदूरों और कारीगरों को जीवन भर की पगार देकर अपने यहाँ पर रखा था। दोस्तों, ताजमहल की जो 4 मीनारें बनी हुई हैं वो बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इनको जानबूझकर ऐसा बनाया गया है क्योंकि भूकंप आने के समय में अगर ये गिरे तो मुख्य मकबरे को नुकसान न हो, इसलिए ये बाहर की ओर गिरे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।